मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा इसने महल मालिक के सर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर उसका एक हाथ रखा और किस्म उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज इसे कहेंगे, और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में इसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रख दी गई जो अंग्रेज ने मान ली। क्योंकि मीटिंग कामयाब हो गई थी, इसलिए अगले दिन अंग्रेजों ने एक लड़ाई का फैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बमुश्किल 3100 थे, जबकि उनका मुकाबला 50,000 के साथ था, और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं कि उन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। इन बैलों को बिहार में ब्रीड ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी इसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक सीन भी इस मंजर से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया है। लेकिन अंग्रेजों को उन बैलों, तोपों, हाथियों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई, और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेजों की झोली में जा चुका था। और ऐसा गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेजों ने बैसवीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद है कि मीटिंग में अंग्रेज के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज एक मखसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा किया भी। एक खास लाश को सारी रात जफरगंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया, और अगली सुबह इसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया, यहाँ तक कि जानबूझकर उसकी मां आमना बेगम के घर के सामने से भी कर गुजारा गया। पिलिसी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराज अल दुबला, और अंग्रेज विलियम वॉट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फौज का सरबराह गद्दार मीर जफर। अंग्रेज जीत तो गए, उन्होंने मीर जफर को बहुत कुछ दिया भी, यहाँ तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जफर भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज भी हिंदुस्तान से वापस चले गए। लेकिन